अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन, कैसे मैं सारा काम संभालूंगी और किस तरह मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँगी। तो ये जो है हम लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा घर संभाल लेना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना और सब कुछ मैनेज करना प्रॉपर वे में। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये था मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग से स्टार्ट किया था मैंने, बच्चों के स्कूल भेजने से स्टार्ट किया है। तो ये सबसे पहले मैंने पानी लिया, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर गर्म पानी पिया और उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया किचन में अपना काम। तो ये है, चाय रख दी है मैंने साथ ही बनने के लिए, और अम्मी के लिए मैं चाय बना रही हूँ और मैं भी चाय ले लूँगी साथ में, और साथ ही बच्चों का टिफ़िन स्टार्ट कर दूँगी बनाना। तो कुछ ख़ास नहीं, बच्चों का जो टिफ़िन होता है नॉर्मली पराठा, रोटी, सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें, और कभी कभी थोड़ा चेंज करने के लिए पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं रख देती हूँ बनाकर। और ये दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, तो उनका टाइम है 7:30 तक उनकी बस आ जाती है। तो बस ये साथ साथ मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ये क्या होता है कि भाई अगर आप ना ये साथ साथ कट करके चॉप करके सारी चीज़ें रख ले रात को तो बहुत इजी हो जाता है, पर कल मेरे पास टाइम था ही नहीं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँगी कल टिफ़िन में। तो मैंने ना बेटी के लिए तो बना लिया था, एग का ग्रेवी बना के सूखा सूखा मसाले वाला बना के रखा था। और बेटे के लिए जो होता है ना, वो प्रॉपर सब्जियां नहीं लेता है टिफ़िन में, तो बस आलू के चिप्स बना के रख देती हूँ पराठे के साथ, या इस तरह चीज़ें बना के रख देती हूँ। ये मैं चॉप करने लगी हूँ, कट करने लगी हूँ आलू को, पोटैटो की बस स्लाइसेस कट कर देती हूँ और इसको फ्राई कर देती हूँ नॉर्मली, क्योंकि वो स्पाइसेस ज़्यादा लेता नहीं। छोटा है, KG 2 का बच्चा है, तो वो ज़्यादा मसाले वगैरह की चीज़ें मैं उसे देती भी नहीं। तो इसी तरह क्या होता है ना कि हम लोग सारा काम संभालने मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़रूरी भी यही होता है कि अगर हमें हेल्दी वे में काम करना है और स्मार्टली काम करना है, तो सारा काम हम पहले से इन हैंड करके रखें, कि हमारे पास चॉपिंग करी हुई चीज़ें, सब्जियां रखी हों, फ्रिज में आप करके रख लें, जिप लॉक करके रख लें। और वेजिटेबल्स को यही रहता है, और जो भी आपको अगर चिकन वगैरह इसमें बनाना है तो उसको आप अगर पास्ता वगैरह के लिए रख रहे हैं तो फ्राई करके रख लें रात को ही। और ये सब चीज़ें आप साथ में करते जाया करें। तो मोस्टली मेरे पास होता है अवेलेबल, ये सब चीज़ें मैं पहले से करके रखती हूँ। तो ये हो गई मेरी चाय रेडी, और मैं अब चाय भी साथ में पीती जाऊँगी और अपना काम भी करती जाऊँगी। ये है कि मॉर्निंग में ना आराम से बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, बट वो टाइम मेरे पास मोस्टली होता नहीं। तो मेरा काम के साथ साथ चाय चलती जाती है और बस मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैंने अपनी बेटी के लिए रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं। वो ना पराठे पसंद नहीं करती, बहुत कम पराठे उसको अच्छे लगते हैं, कभी कभी रेयर केस में जब आलू का पराठा हो या। और हर हाउसवाइफ की या हर मदर की यही प्रॉब्लम है आज के टाइम में, कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, डेली डेली क्या दें जो हेल्दी भी हो और जो बच्चे इंजॉय करके भी खाएं, मज़ा लें, और उसको ना वेस्ट ना हो। एटलीस्ट क्या होता है कि बच्चे मोस्टली ये हो जाता है कि बना के रख दिया, फोर्सफुली रख दिया और बच्चों ने खाया ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलता कि आप इतनी मेहनत करें, बच्चों को दें और वो लोग इंजॉय भी ना कर सकें उसको और फिनिश भी ना करके आएँ। तो कोशिश ये करें कि बच्चा जो पसंद करता है उसी को थोड़ा आप हेल्दी वे में बना के दें। तो कोशिश यही करती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। अच्छा, जो मेरी बेटी है ना, वो रोटियाँ बहुत, मतलब रोटी ही चाहिए उसको, प्रॉपर खाना ही चाहिए। अगर कभी मैं इस तरह ब्रेड या सैंडविच रख देती हूँ ना, तो उसका पेट नहीं भरता। और वो आती है जब तक, क्योंकि उसका बहुत लंबा टाइम है, 3:30 तक वो आ जाती है घर। तो अब सोचिए आप, जब 6:30 7 o'clock बच्चा जाएगा और 3:30 घर लौटेगा, तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं उसको ना अच्छा हेल्दी खाना और बहुत अच्छा प्रॉपर मील देती हूँ, कि उसको रोटी सब्ज़ी सब कुछ मिले इस तरह। तो उसको ना कम से कम ये ना हो कि बच्चा बिल्कुल लढाल हो जाता है, बच्चा बहुत थक जाता है। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है इस तरह के खाने बना के रखना। तो ये देखिए, मैंने सारी 3-4 रोटियां जो भी मैंने बनाई हैं, छोटी छोटी रोटियां, उसको बना के रख दी हैं। और अब मैं इसको साथ ही साथ इसको क्लीन करती चलूँगी, कि जब आप काम कर रहे हो ना, रोटी बना रहे हो या जो भी, वैसे मैं कपड़ा मोस्टली डाल लेती हूँ नीचे, मगर ज़रूरी नहीं। अभी मैं क्योंकि डायरेक्ट काउंटर टॉप पे ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको फ़ौरन क्लीन करती जाती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था जब मैंने इस पर रोटियाँ बनाई थी। तो हमेशा मैं ना उसको क्लीन ही रखती हूँ, ये ना सोचिएगा कि आपने डायरेक्ट उसी पे कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ, पूरे टाइम मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ। और जब मुझे रोटी बनानी होती है तो उस प्रॉपर डबल कपड़े से मैं उसको क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए, अब मेरी रोटियां भी रेडी हो गई हैं और अब मैं बस टिफ़िन पैक कर दूँगी।
अच्छा हाँ, बेटे का भी जो टिफ़िन है ना उसे भी बनाना होता है, तो साथ ही आज मैंने टिफ़िन उसका भी रेडी कर दिया। उसका टाइम थोड़ा चेंज है, बट आगे पीछे है थोड़ा टाइम उनका, तो मैंने सोचा कि आज साथ ही मैं इसका टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ बेटे का। तो पहले मैंने बेटी का टिफ़िन पैक किया है, ये मैंने रात को बना लिया था। मैं मोस्टली फ्रेश ही बनाती हूँ, सुबह के टाइम ही बनाती हूँ, बट ये ना इसको ग्रेवी वाला इस तरह का सालन टाइप ही चाहिए था, तो मैंने उसको एग करी बनाया, बट फूटे हुए अंडे जिसको बोलते हैं वो बनाया है, उसको बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं पैक करके। अच्छा ये जो है बॉक्स बड़ा अच्छा है, इसमें ना लिक्विड चीज़ें आप अगर ग्रेवी वाला आइटम रख रहे हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है बच्चे के टिफ़िन, ये बैग से ना निकलता नहीं बिल्कुल। ये तो मैं इसलिए इसको ये लेके आई थी, दोनों के लिए लाई थी, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आपको पसंद हो तो आप भी बिल्कुल ज़रूर लीजिएगा। और मोस्ट नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है, ऑनलाइन भी है, बट नॉर्मली आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे डी मार्ट वगैरह है उसमें आराम से मिल जाएगा। तो ये ज़रूर लाइएगा, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है ये। आप कुछ भी फ्रूट्स भी रख के दे सकते हैं तो पानी नहीं निकलता किसी भी चीज़ का। साथ ही मैंने उसके लिए कुछ कैंडीज़ रख दी हैं, तो बच्चों को थोड़ा ट्रीट देना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं एक जैसा खाना लेकर। तो ये हो गया बेटी का टिफ़िन रेडी, और अब मैं बेटे का टिफ़िन भी बना ही लेती हूँ साथ में। तो मैंने वो भी क्लीन कर लिया, और अब ये देखिए ऐसे क्लीन कर लेने से क्या होता है ना कि बार बार आपको ना एक बार हाथ लगाना ही होता है, ज़्यादा काम नहीं होता उससे। बस एक बार हाथ लगाना है, हल्का सा क्लीन कर दिया, और वो आपकी ना ज़्यादा मैस नहीं बढ़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे का एक छोटा सा पराठा भी बना दिया है, और उसके लिए मैं आलू फ्राई करने रख चुकी हूँ। जो मैंने आलू कट किए थे, पोटैटो चिप्स छोटे छोटे, उसको मैंने फ्राई करने रख दिया है साइड में, तो वो भी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। और ये मैं पराठा बना ले रही हूँ उसका। तो ये है उसका नॉर्मल जो खाना है मेरे बेटे का। मैं इससे बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कोई एडवाइस कीजिएगा कि मैं उसे क्या खिलाऊँ जिससे कि वो सब्जियाँ खाए, क्योंकि वो हो गया है 5 ईयर्स का माशाल्लाह, और वो बिल्कुल सब्जियाँ नहीं पसंद करता, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ आलू पसंद करेगा, या फिर अंडे के साथ, मतलब एग के साथ, बस ये 2 ही चीज़ें हैं। अच्छा जब वो मूड में होता है ना, किसी चीज़ में बिज़ी होता है, तो मैं उसको ना, जैसे मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तो सारी सब्जियाँ मैं उसको मिक्स कर करके खिलाती जाती हूँ, तो उसको पता नहीं चलता, पर वो खा लेता है। ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं करता है, उसको खाना नहीं है, अगर वो देख लेगा ना तो वो नहीं खाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे भिंडी वगैरह बनाई है मैंने, तो उसको मिक्स करके वाइट बना के दे देती हूँ, तो वो बड़े मज़े से खा लेता है। तो ये है, तो अभी साथ साथ मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ कि सब्जियाँ जाएँ। ये देखिए यहाँ पर पराठा भी रेडी हो गया है, तो मैं इसको पैक कर दे रही हूँ। बेटे का टिफ़िन भी मैंने लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसके आलू भी जो पैक कर लिए हैं, कुक हो गए थे, तो मैंने वो भी रख दिए हैं। साथ ही उसको भी मैंने 3-4 कैंडीज़ रख दी हैं जिससे कि वो भी खुश हो जाए और ये ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को तो ट्रीट देना बनता है। अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत देंगे तो वो खुश होकर टिफ़िन भी फिनिश करके आएंगे। तो ये हो गए टिफ़िन रेडी। अब बेटी को जो है भेजने का टाइम है, तो जल्दी से उसे रेडी कर देती हूँ। उसकी पोनीज़ बनानी होती है मुझे बस, बाकी वो खुद रेडी हो जाती है। तो ये हो गई है सोबी रेडी, और ये उसकी बस आने का टाइम हो गया है, तो वो जा रही है। तो मैं उसको बाय करने आई थी, और वो देखिए सीधे सीधे निकल गई है बाय करके। और चलिए अब बस उसको भेजकर मेरा टाइम हो गया है ऊपर जाने का। मैं टेरेस पे जाऊंगी, पानी जो होता है उसको चेक करूंगी, और मैं अब जो सब्ज़ी वगैरह बनाने जा रही हूँ मैं आज, तो मैं छत पर आ गई हूँ टेरेस पर। और ये देखिए सुबह के टाइम इतना प्यारा मौसम होता है ना, इतना अच्छा लगता है, और ठंडी ठंडी भी बढ़ गई है, तो काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम भी है आजकल। और अभी बेटे का टाइम होगा जब तक मैं ऊपर आ गई हूँ। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, इतना चाहिए। देखिए मेरी अम्मी ने ना एक बेल लगाई हुई है, एक बहुत अच्छी सी है, ये कुछ इसका नाम मुझे नहीं पता, बट इसमें अच्छे लेवेंडर कलर के जो फ्लावर्स आते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर छत पर ही अम्मा ने मेरी ये धनिया लगाया है, धनिया और सरसों का साग लग रहा है। और ये देखिएगा आपको इस कंटेनर का यूज़ किया है, ये आप गैस करिए क्या है ये आपको ना बड़ा हंसी आएगी कि मेरी अम्मी ने DIY किया हुआ है ये। मतलब हर जो भी चीज़ अगर वेस्ट में जा रही है ना, उसको वो यूज़ करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो ये उन्होंने ना कूलर, जो हमारे पुराने कूलर ख़राब हो गए थे, तो उस नीचे से कट करवा के उसको उसके वो कंटेनर बना लिए बड़े बड़े, तो उसमें ना काफ़ी सारी सब्जियां बड़ी अच्छी तरीके से लग जाती हैं। तो ये देखिए, ये मेरी अम्मा के काम है, और ये बड़ी अच्छी फ्रेश फ्रेश धनिया लगा है घर में, देखिए। और आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल देसी धनिया जो हम मार्केट से लाते ना, उसी तरह, मतलब उससे भी बहुत अच्छा उस क्वालिटी का एकदम फ्रेश धनिया मैंने
तोड़ लिया है और मैं आज जो डिश बनाऊंगी उसमें मैं उसका यूज़ कर लूँगी। तो मैंने कहा लाइए, अब जब मेरे पास टाइम है तो चलो मैं धनिया तोड़ के ले आती हूँ। ये देखिए काफ़ी सारा एक बंच मैंने अच्छा खासा तोड़ लिया है, इतनी ही मुझे ज़रूरत थी। और ये देखिए सरसों कितनी फ्रेश हो गई है, जितना थोड़े दिनों में ये और बड़ी हो जाएगी तो मैं साग वगैरह बनाऊँगी। तो देखिए धनिया के साथ साथ, और काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में लगा है, देखने में आपको लग नहीं रहा मगर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है ये। तो ये देखिए, और नीचे भी अम्मी ने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, तो कभी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ये कंटेनर्स देख लीजिए आप किस तरह उन्होंने यूज़ किए। तो मैं लेके जाती हूँ नीचे, अब बेटे को स्कूल भेजने का टाइम होने वाला है, तो जब तक उससे पहले मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ अपना काम। तो मैं आ गई हूँ अब नीचे, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। तो पाए बनेंगे आज, और बहुत ही मज़े के पाए हमेशा बनते ही हैं मेरे घर में, और ठंड में तो मोस्टली सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आज इसके साथ मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो ये मैं पाए चढ़ाने लगी हूँ, साथ साथ मैंने कहा कि चलो बच्चे के जाने में भी टाइम है, उसे उठाऊँगी तब तक। टिफ़िन तो मैंने रेडी कर ही लिया है, बस मैं उसे उठा के फ्रेश करके रेडी कर दूँगी। तो ये मैंने पाए ले लिए हैं, 2 पाए हैं, और ये बोंग का पीस है, बोंग अच्छा खासा है, तो उसको मैंने अलग कर लिया क्योंकि ये जल्दी गल जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसमें ज़रा टाइम लगता है। तो मैं पहले इसको चढ़ा रही हूँ, और इसमें मैं जो प्याज 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, 1 से 1.5 प्याज है, और कुछ मसाले, गरम मसाले खड़े, तेज़पत्ता, लौंग, बटर, इलायची वगैरह। ये डिश मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि मैं आज इस तरह बना रही हूँ। तो ये देखिएगा, डिश तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, बड़ा स्पून भरकर नमक का, 1 से 1.5 चम्मच। तो ये ऐड कर दिया, और इसमें मैं थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, और ना बहुत परेशानी होती है, बाहर निकलता है और ज़ाया होता है। तो मैंने 1-2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, और जस्ट इसको से मिक्स करके और मैं इसको लगा दूँगी। अच्छा, जब तक ये कुक होते रहेगा ना, इसमें पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे पहले लगा रही हूँ कि बच्चे को उठाऊँगी, इससे उसे रेडी करूँगी, तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने हूद को यहाँ पर रेडी करके स्कूल भेज दिया था, और उसके जाने तक उसकी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत मूडी है, उसकी क्लिप बनाना आसान काम नहीं है, उसको स्कूल भेजना भी आसान काम नहीं है। तो मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई है और स्कूल भेज दिया। तब तक ये देखिए मेरे पाए भी अच्छे तरीके से गल गए हैं, बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो मैंने ना चलो अब इसमें बोंग भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसको सिर्फ 1-2 विसल लगाने की ही ज़रूरत है, बहुत जल्दी गल जाएगी वो। तो बस मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको फिर से कुक होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह मैंने इसको भी डाल दिया। अच्छा, ये फ्रेश ही था, क्लीन करके रखा हुआ था पहले से, तो मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया है। अब साथ ही ना ये मैं मसाले भी रेडी कर लेती हूँ, मसाला भूनना भी स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए सुबह सुबह अगर हम जल्दी काम कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाती है। सुबह बच्चों को भेजा, क्योंकि उसके बाद दोबारा सोना तो पॉसिबल होता नहीं मेरे लिए। कभी कभी हो जाता है कि मैं सो जाऊँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि दूसरे नवाब साहब भी जो हैं मेरे, वो सोए हुए हैं अभी, अगर वो उठ जाते हैं तो ये काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने कहा चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो चलिए मैं खाना ही बना लेती हूँ, और मेरी ये शूट भी हो जाएगी। तो चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया फिर यहाँ पर आकर। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है मसाले, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बड़े भरकर, और 1 टेबल स्पून मैंने मिर्च पाउडर लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो इन तीनों पाउडर को मिलाकर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिससे कि वो ना गीले, ऐसा करने से मसाले ना गीले गीले हो जाते हैं और अच्छे से ना पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भूनने में आसानी हो जाती है और बहुत अच्छा सालन बनता है इससे। तो इस तरह मैंने भिगा के इसको साइड में रख दूँगी। ये 2 से 3 मिनट ज़्यादा नहीं है, और उसको अगर रखना चाहें तो आप और ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। अगर कम टाइम है तो आप भिगा के सिर्फ रख दें, 4-5 मिनट भी रख देंगे तो भी इनफ है। तो ये देखिए मैंने मिक्स करके रख दिया साइड में, और मैंने प्याज वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ है। तो मैंने ना ये ग्राइंड करके रखा हुआ था जार में। ये देखिए प्याज और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी क्वांटिटी में मैंने अदरक लहसुन लिया है क्योंकि पाए हैं फिर बोंग है, तो करीब ये 2 किलो से ऊपर हो जाएगा। 1-1.5 किलो के ऊपर है ये, मतलब 2 किलो ही होगा, क्योंकि ये पाए अच्छे खासे बड़े हैं और आपके इसमें बोंग भी है, तो इसमें काफ़ी मसाला चाहिए होता है। तो क्योंकि इसकी ग्रेवी ही मेन होती है ना, इसमें मज़ा आता है खाने में। तो मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए, लौंग, इलायची और तेज़पत्ता वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑलरेडी। तेल ऐड कर दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, और अब इसमें ये मसाले भी ऐड कर रही हूँ साथ साथ।
तो पाए जैसे नॉर्मली बनते हैं उसी तरह मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमें घर में ही खाने हैं और बहुत कोई दावत तो है नहीं। वैसे भी हम अच्छे से ही उसको बनाएंगे, अगर हमें किसी की दावत करनी है तब भी और अपने लिए बनाएंगे तब भी। तो ये बहुत अच्छे, और ये एक सिंपल तरीका बता रही हूँ जो हर किसी के घर में बनता है इसी तरह से। ये देख सकते हैं आप, साथ साथ मैंने मसाला ऐड कर दिया। और ये देखिए मैं भूल गई थी यहाँ पर, और मैंने फुल फ्लेम पर ही रखा, छोड़ दिया कुकर, तो ना वो सारा पानी एकदम से निकला। तो देख सकते हैं आप ऊपर किस तरह आया है, क्योंकि ना पानी हो और फिर कम उसमें हो तो पानी एकदम से बाहर आ जाता है, ज़्यादा हो जाए पानी तो। ये देखिए मैंने सारे मसाले, प्याज को थोड़ा तला है, जो भी मसाला हमने पहले ऐड किया था उसको थोड़ी देर 1-2 मिनट तक ऐसे भून लिया। और उसके बाद जो मसाले मैंने पानी डालकर रखे थे भिगोने के लिए, भीग रहे थे वो भी ऐड कर दिए। बस हमने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। पाए बहुत आसानी से जल्दी बन जाते हैं ये वाले पाए, बस मसाला ही अच्छे से भूनना होता है हमारा, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है। सारा कुछ इसी पे दारोमदार होता है रेसिपी बनने का या खाने डिश बनने का टेस्ट उसी से आता है जब अच्छा मसाला भुने आपका। तो ये अच्छे से खूब अच्छी तरह भून लेना है। इसमें ना कोई दही डलेगा ना कोई टमाटर डलेंगे, बस सिंपल हम मसाला भूनेंगे और बस पाए हमारे इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। इसी तरह बनाया करें पाए। इसमें ना कुछ लोग ऐड करते हैं, किसी को पसंद होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छा लगेगा। जिसको पसंद है वो ऐड कर ले, जिसको नहीं पसंद वो अवॉइड करें। तो बस मैंने इसी तरह भूनते हुए थोड़े थोड़े देर तक भून लिया इसको अच्छे से और बना लिया। तो ये है कि हम जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर में रह रहे हैं, बच्चों की केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी कोई जॉब नहीं है, हमारी 24/7 जॉब है और हम कंटिन्यू काम करते हैं। वो सबको ही पता है आज के टाइम में कि लेडीज़ जो हैं घर में जो रह रही हैं बहुत ही वैल्यूबल काम कर रही हैं, और इनके बगैर तो शायद गुजारा भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा काम हमारा ही है। तो हमें अपनी आप को भी देखना है, हमें बच्चों को भी ख्याल करना है, और जो हमारे साथ हैं बड़े बुज़ुर्ग हमारे उनको भी देखना है। तो ये सारे काम हमारे ऊपर ही रह जाते हैं, और बस इसको आप खुश होकर करें तो ज़्यादा बेहतर है। दुख मनाकर करेंगे तो खुद भी खुश नहीं रहेंगे और किसी और को खुश नहीं रख सकेंगे। तो बस खुश रहें और खुशी खुशी काम करें अपना जो भी है। और ये ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर बाउंड कर दिया गया है कि हम ही को करना है, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए हम घर को चला रहे हैं, अगर हमारे हस्बैंड हैं, अगर कोई बाहर हैं या जॉब करे, जैसे कि मेरे हस्बैंड बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं हमेशा, वीक में या 15 डेज़ में वो एक बार आते हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि जब से हम दुबई से आए हैं तब से यही रूटीन हो गया है हम लोगों का। वो बाहर होते हैं और मैं यहाँ। पहले मैं भी साथ साथ रहती थी पर पॉसिबल नहीं था बच्चों की बात। जब बेटी अकेली थी तब तक तो मैं साथ साथ रही उनके, हर जगह ट्रांसफ़र हो जाता था और मैं चली जाती थी। बट अब जब दोनों बच्चों के बाद ना बहुत मुश्किल हो गया कि हर बार मैं उनके साथ ट्रांसफ़र कर सकूँ यहाँ से वहाँ। बच्चों को स्कूल का भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बार बार चेंज करना। तो फिर मैंने ना यही सोचा कि चलो मैं यहीं रहूँगी और आप आ जाए करिएगा। तो बस यही हम लोगों का दोनों की बॉन्डिंग है ऐसी, और इसमें उनको भी कोई एतराज़ नहीं और मुझे भी नहीं। तो बहुत अच्छे से हमारा ये चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और ये साथ ही मैंने रिफ़िल कर लिया मसाला, जो मेरा ख़त्म होता जाता है ना, मैं एक एक करके, मैं वेट नहीं करती कि सारे एक साथ फ़िल करूँगी। तो मैंने साथ ही उसको भी रिफ़िल कर लिया, और जो भी मेरे साथ में जो भी गंदगी हो जाए या ज़रा भी गिर जाए कुछ, तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ फटाफट से। तो मेरा मैसी नहीं होता किचन बहुत ज़्यादा। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, सारा एक साथ मेरे ऊपर बर्डन बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों का आने का टाइम भी बहुत कम है आजकल, ठंड के टाइम में तो बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ। तो देखिए जो बचा हुआ था मिर्च का पाउडर जो था वो बच गया था ना, तो मैंने उसको ऐसे क्लिप से लगा के फ़ोल्ड कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, जो मसाले हैं ना उसमें मॉइस्चर नहीं आता। तो ये बस क्लिप को लगाकर मैं साथ में इसको बास्केट में रखती जाती हूँ। जो भी मेरे रिफ़िल करती हूँ उसमें बच जाता है ना मसाले वगैरह, तो मैं इसको बास्केट में एक साथ रखती जाती हूँ। तो इससे मुझे ईज़ी हो जाता है, पता होता है कि कहाँ पर रखे हैं, तो ईज़िली मैं उसे वहाँ से निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने गरम मसाला भी पीस कर रखा हुआ है। तो ये मेरे होममेड मसाला है, गरम मसाला जो होता है वो मैंने इसमें पीस के अभी कुछ 1-2 दिन पहले रखा था। तो छोटी बोतल में मैं निकाल लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पीसती, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा आप पीस के रख लो ना तो उसकी स्मेल चली जाती है, खुशबू बहुत जल्दी चली जाती है, तो मज़ा नहीं आता। तो ना मैं कम क्वांटिटी में पीस कर रखती हूँ मसाला, तो जब भी चाहिए तो मैं फ़्रेश बना लेती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। तो मैंने यहाँ पे आटा लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। मक्के की रोटी का आटा कैसे लगता है तो मैं वो बता रही हूँ आपको, कि ये आटा बनाने का तरीका अलग है, मतलब बहुत सारे तरीक़े से बना सकते हैं। तो मैंने पानी लिया है, पानी 1 गिलास के करीब लिया है, उसको मैंने
बॉईल कर लिया है, फुल बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है आपको, पूरा बॉईल हो जाए। उसके बाद आप इसमें 2 कटोरी भरकर, या तो आप मान लीजिए इस कटोरी से 250 ग्राम के ऊपर होगा ये आटा, तो मैंने ना इसको लिया, फुल बॉइलिंग वाटर जो था उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें कोई नमक या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस स्पून से इसको मिक्स कर देना है। बहुत गर्म है इस टाइम, ये बॉईल हुआ पानी है, इसमें आपको सिर्फ मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर दें कि गीला हो जाए पूरी तरीके से, ये कहीं भी सूखा ना रहे, और बस इसको मिक्स कर देना है और इसको कवर करके रख देना है। 10 से 15 मिनट रख दें, बस इतना ही। तो ये क्या होगा ना, जितना भी अभी आपको लूज़ लग रहा है ना, वो टाइट हो जाएगा। ये मॉइस्चर अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, और बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगा आटा। तो ये एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके होते हैं, और हर इंसान अलग अलग तरीके से ये रोटियां बनाता है, हाथों से बनाना। और ये बहुत अच्छी रोटी बनेंगी, देखिएगा आप, टूटेंगी भी नहीं और फूलेंगी भी, बहुत अच्छी नरम रोटी बनेंगी। जो हार्ड हो जाती है ना, कड़क हो जाती है रोटियां, वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, एकदम सॉफ्ट रोटी बनेंगी। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब ये मिक्स करने के बाद में इसको सब क्लीन करके, देखिए बहुत गर्म है इस टाइम पर, आप देख सकते हैं इसमें वेपर हो रहा है, धुआं उड़ रहा है, ये बहुत गर्म है। इसको कवर करके रख दूँगी मैं, 10-15 मिनट के लिए रख दें। साथ साथ ही हम मसाला चेक करते रहेंगे, मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून रहा है, तो उसे भी चेक करते जाएंगे, पानी ऐड करके। जो भी आपका जो पाए का पानी था ना, वो भी मिला मिला कर आप इसको भूनते रहिएगा। तो मैंने इसी तरह भून लिया था, और ये सारा देखिए मसाला भी भुन चुका है। तो मैंने ये पाए वगैरह ऐड कर दिए सारे, बस इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और हमें पानी करने की या जो भी ग्रेवी करने की ज़रूरत नहीं, जो हमारा स्टॉक था ना पाए का, वो ही मैंने इसमें ऐड किया है पूरा, इसमें पानी अलग से ऐड नहीं किया। अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा। तो अब इसको मैंने और पकने के लिए रख दिया, बॉईल हो जाए अच्छे तरीके से पाए। ये देखिए 10-15 मिनट बाद मैंने देखा तो ये सारा कुछ देखिए ड्राई हो गया है, पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है इसने। हम इसको इस थाली में निकाल लूँगी, जो तसला होता है ना उसमें निकाल लूँगी। अब इस आटे को निकाल कर मैं अच्छे से इसको मसल लूँगी हाथों से। इतना मसलेंगे जिस तरह हम अपना ये आटा लगाते हैं ना, मावा मसलते हैं, उसी तरह हम मावे की तरह मसल लेंगे। इसको चिकना कर लेंगे, एकदम स्मूथ कर लेंगे। बस इतना करना है हमें कि हम जब बॉल बनाएं, इसका पेड़ा बनाएं, उसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, उस तरह। तो मैंने हाथों में ना थोड़ा सा तेल लगा लिया है, ऑयल लगा कर मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि हाथों से लगे नहीं। ये भी हाथों से लगेगा इस टाइम पर, देखिए चिपक रहा है ना ये थाली से। तो ये लास्ट में जब हम इसको मैश करते जाएंगे, चिकना करते जाएंगे ना, तो ये लगेगा नहीं हाथों से। देखिए इस तरह मैं मसलती जाऊंगी उसको। ये देखिए मसल मसल कर मैंने उसको सॉफ्ट कर लिया, स्मूथ कर लिया। मैं इसको पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप पेड़े देखिएगा कितने चिकने बनेंगे, एकदम चिकने बनाने हैं इसके पेड़े। क्रैक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्रैक आएगा ना तो इसमें रोटी टूटने का फिर डर रहता है। तो आप ना कोशिश करिएगा इसको मसल लें पहले आटे को अच्छी तरीके से, उसके बाद आप इसके पेड़े बनाइएगा। तो मैंने खूब अच्छे से मसल लिया, 5-6 मिनट तक खूब मसलती रही उसको। और उसके बाद मैंने देखिए ये पेड़े बनाए हैं, तो एकदम चिकने पेड़े बने हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो मक्के का आटा था ना, मैंने उसको काउंटर टॉप पे ऐड किया है। आप चाहे तो ना करें, बिगिनर हो अगर तो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ना ये चिपकने का बहुत डर रहता है, तो ये लग जाती है। तो इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से मैंने बेल लिया है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी वो सॉफ्ट है। तो इस तरह मैंने पलट पलट के इसको पतला पतला बेल लिया है, रोटी की तरह, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह। ये देखिए कितनी अच्छी सी रोटी बन के रेडी हो गई, एकदम पतली और सॉफ्ट सी रोटी। तो ये मैंने तवा गर्म करने रख ही दिया था और मैं इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मक्के की रोटी बनाना भी बहुत ईजी है, लगता है सबको थोड़ा कि बहुत मुश्किल है या कुछ, जिसको नहीं पता है और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगी आराम से बनाना। तो ये देखिए दूसरा पेड़ा भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह आप मसल मसल के उसको पेड़े को बनाएं।
मीडियम टू लो हीट पर ही आप इसको कुक करिएगा, एकदम फुल फ्लेम पर कुक मत करिएगा रोटी को, क्योंकि ना बहुत जल्दी से सिक जाएगी ऊपर से और वो अंदर कच्ची रह जाएगी ना। तो वैसे भी ये जो हम नॉर्मल रोटी खाते हैं उससे पतली नहीं बनती, थोड़ी सी थिकनेस रहती है। फिर भी मैंने काफ़ी पतली बनाई है। तो देखिए इसको ऐसे दबा दबा के सेक लेंगे। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगती है सर्दियों में। तो ये साग के साथ, सरसों के साग के साथ तो फेमस है ही। मैं पायों के साथ में आज बना रही हूँ। मक्की की रोटी पाए के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। देखिए मक्की की रोटी बनकर रेडी है, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है रोटी, और कहीं से टूटी भी नहीं है। तो ज़रूर बनाइएगा ये रोटी आप, और ये सर्दियों में ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको सेक लिया है दोनों तरफ से अच्छे से। आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। घी से ना इसका मज़ा और डबल हो जाता है, और वो भी सरसों का साग हो तो बात ही क्या है। मैं इस पर घी इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसके वो पाए के साथ सर्व करने वाली हूँ। पाए ऑलरेडी इतने चिकने होते हैं तो उसके लिए घी की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए इस तरह मैंने बना लिए हैं, और भी मैं रोटियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी इसी तरह से। मक्की की रोटी की वजह से मुझे एक बात याद आई कि मैं जब छोटी थी ना, तो मैं अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी, और वहाँ अक्सर सर्दियों में ना, ठंड के मौसम में अच्छा दूध वगैरह बहुत अच्छा होता था, घर में ही होता था अक्सर ननिहाल में मेरी। तो बहुत ज़्यादा दूध की क्वांटिटी होती थी, और हम लोग ना दूध में डालकर ये रोटियाँ खाया करते थे। मतलब मक्के की तो नहीं, ज्वार की रोटी बहुत बनती थी सर्दियों के टाइम में। ठंड होती थी ना, तो गोश्त वगैरह पाए या जो भी है उसके साथ हम लोग ये खाया करते थे। उस टाइम ना बचपन था, और बचपन में हर चीज़ अच्छी लगती थी। जो भी नई चीज़ मिल जाती थी ना, वो बहुत पसंद आती थी। आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ों का कोई टेस्ट का पता नहीं। उन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ें हम लोग खाया करते थे उस टाइम में। अच्छा, हम इतने पुराने भी नहीं हुए हैं मगर मैं बता रही हूँ कि जो हमारे 90s वाले हैं तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि 90s के टाइम में कहाँ इतना पिज़्ज़ा बर्गर का क्रेज़ था जो आज है बच्चों के नॉलेज में। बच्चे ना इसके बगैर तो कुछ पसंद करते ही नहीं। मतलब बच्चों को आप पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें, सैंडविचेस, नूडल्स, यही सब दे दें। मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, साग, ये सब कहाँ पता है इन्हें, और ये पसंद भी नहीं करते। अगर बना के दो ना तो इनके मुंह बन जाते हैं बच्चों के कि आप क्या अला भला खिला रही हो अम्मा। तो ना मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ऐसा माहौल बना दूँ ना कि बच्चों को वो अच्छा लगने लगे। तो मेरी बेटी को ना बड़ा वो है बस बाहर की चीज़ें खाना, मतलब घर में ही मैं उसको बना के दे देती हूँ। बाहर कोशिश करती हूँ कि वो ना खाए, बट मैं उसको इस तरह घर में बनाती हूँ कि उसको थोड़ा नॉलेज में एटलीस्ट वो देखेगी कि ये क्या है। देखकर शायद उसे अट्रैक्ट होगी और वो थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देगी, ये सोच कर मैं बनाती हूँ। तो माशाल्लाह उसने ट्राई किया ये, और उसे अच्छा भी लगा। पाए वगैरह तो खा लिए उसने शौक़ से। रोटी थोड़ी अलग लगती है उसकी, उसको अलग लगेगी ये चीज़, क्योंकि हाँ डेली बेसिस पे हम ये नहीं खाते। तो बस ये कि आप घर में बनाया करें जिससे कि बच्चों को पता हो कि ये चीज़ें भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। तो ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मेन मकसद हमेशा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने का ही होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ खाएं, हेल्दी हो। अब ये है कि हाँ मैं अक्सर फेल हो जाती हूँ उस चीज़ में कि नहीं, मैं उनको नहीं खिला पाती, बट कोशिश मेरी पूरी होती है। तो और कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं इस तरह की चीज़ें, कुछ भी डिफरेंट बना के खिला दूँ। तो देखिए साथ साथ मेरी रोटियां भी बन गई हैं, और मैंने आपको अच्छा खासा लेक्चर भी दे दिया है। और उसके बाद मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी। वो काफ़ी लेट हो जाती है, 12 बजे तक आती है, तो मेरा खाना तब तक रेडी हो चुका था। और मेरी हाउस हेल्प आ गई थी तो उसने क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे फटाफट से। बहुत स्पीड में काम करती है। तो पहले मैंने उससे परमिशन ली कि आप ही, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसमें आप आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसने फ़ौरन बोला नहीं नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी फेमस हो जाऊँगी। तो मुझे ना इतनी हंसी आई कि हाँ हाँ अभी मैं भी फेमस नहीं हुई हूँ उतनी तो। बट देखो, हाँ होप सो, इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कभी तो हमारा काम अच्छा होगा और हमें मेहनत का फल भी मिलेगा। तो उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। तो ये देखिए
साथ साथ उसने करी और हम दोनों हंसते हंसते सारा काम करते गए जल्दी जल्दी। और बहुत मज़ा आता है इससे, हंसते मिलते बात करते करते हम लोग सारा काम निपटा लेते हैं फटाफट से। तो अच्छी है नेचर वाइज मेरी हाउस हेल्प, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो बहुत मदद भी कर देती है, अच्छे से काम कर देती है। तो ये हो जाता है ना कि हम दोनों, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को ये रियलाइज़ करो कि नहीं बस आप काम कर रहे हो। हम एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं और उसको उतना ही समझते हैं। तो वो भी हमारे लिए अच्छे से रहती है, बच्चों की भी हेल्प कर देती है कई दफ़ा। तो इससे पहले जो मेरी हाउस हेल्प थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये बस ये है कि हम गिव एंड टेक का रहता है इस तरह कि हम अगर किसी के साथ अच्छे हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर अच्छा होगा। तो ये हो गया मेरा काम, फटाफट से ये भी काम हो गया। और मेरी हाउस हेल्प करके गई है बर्तन क्लीन, तो मैं इनको अरेंज कर देती हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो ये जो हो मैस हो जाती है ना, बर्तन फैल जाते हैं, उनको भी फटाफट से हटाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ना बस मुझे लगता है कि फ़ौरन से हटा दो, बस चीज़ें जल्दी जल्दी जगह से हट जाए ना तो बस। तो ये हो गया मेरा काउंटर क्लीन और मैंने सारे बर्तन को अरेंज कर दिया अपनी जगह पर। तो बस ये हो गया, मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और ऑलमोस्ट क्या रेडी हो ही चुका है। अब मेरे बेटे का आने का टाइम भी होने वाला है, उससे पहले मैंने कहा चलो अम्मी को भी खाना दे देती हूँ। और सब कुछ रेडी हो ही गया है, क्योंकि अम्मी को काफ़ी दोपहर हो जाती है ना, 1 बज जाता है, तो फिर खाना देना ज़रूरी है सबको। और छोटा वाला जो बेटा है उसको भी खाना खिलाना है। तो बस सब मैंने ये सारा जल्दी जल्दी रख दिया है और मैं खाना निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हो गए थे पाए रेडी और बन चुके थे। तो मैंने लास्ट में वो जो धनिया सुबह तोड़ के लाई थी ऊपर से, हरी धनिया पत्ती, तो मैंने उसको अच्छे से वॉश करके फिर इसमें ऐड कर दिया। और गज़ब की खुशबू आ रही थी इस टाइम पर। इतना एकदम फ्रेश धनिया अपने गार्डन से तोड़ के लाओ या अपने घर में लगा हो तो बात ही कुछ अलग होती है उसकी, उसके बजाय कि आप मार्केट से लाए हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और मैंने ना फटाफट से खाना निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बन ही गया था खाना। और जब तक बेटा आएगा तब तक मैं अम्मी को खाना दे देती हूँ, साथ में मैं भी खाना खा लेती हूँ। कि मैंने नाश्ते में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लिया था, बस चाय और कुछ टोस्ट ले लिया था, तो उससे कहाँ कुछ होता है। तो ये मैंने लास्ट में ना गरम मसाला भी ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि बीच में मैंने एक बार और हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था। तो बस मसाला भूनते टाइम मैंने कर दिया था, शायद मैं दिखा नहीं पाई होंगी, तो मैंने अभी बताया आपको कि ये भी ऐड किया है। तो इससे ना लास्ट में बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है इससे भी। बस अब सर्व कर लेते हैं और खाना निकालते हैं।
ये देखिए सालन की रंगत देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने मज़े का बना है। अच्छा, कई लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत बार बार बोलती हूँ मज़े का बना है, मज़े का बना है। तो ये मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, मेरी ज़ुबान पर वो आ ही जाता है कि मज़े का बना है, मज़े का बना है। ये मज़ा आ गया, ऑटोमेटिकली आता है, तो कुछ नहीं कर सकती मैं उसका। ये देखिए मेरे बच्चे को, छोटे वाले को, और ये बैठे हुए इंतज़ार में खाना आए तो खाना खाएंगे। उनको देखिए कितने अच्छी तरह से बैठे हुए हैं वो नानी के साथ, और अब वो खाना ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खाने को। तो मैंने कहा लाइए अब मैं भी खा ही लेती हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मैं बच्चों के साथ ही खाती हूँ खाना जब वो आ जाते हैं स्कूल से। स्पेशली बेटा जब आ जाता है ना, तो मैं उसके साथ खा लेती हूँ, क्योंकि बेटी को आने में 3:30 हो जाता है और ऑलमोस्ट शाम होने वाली होती है। फिर उनके हाफिज़ साहब आते हैं तो सब बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम जल्दी जल्दी करना। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपनी मम्मी के साथ खाना खा लेती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं मम्मी के साथ में खाना खा रही थी। ये ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए, बट बस आज बैठ गई थी मैं कि चलो आज बाहर खाते। बाहर बड़ा मज़ा आता है इस टाइम सर्दियों में, धूप में बैठ के खाने का कुछ बात ही अलग है। आंगन में बैठ के खाना एक पुराने वक्तों में खाया करते थे। पुराने वक्तों में बड़ा अच्छा लगता था, आंगन में बैठ जाते थे सब दरीचे में और सब बिछा कर बैठ जाते थे। और आज मैं अम्मी के साथ बाहर बैठी थी धूप में, इतनी अच्छी मीठी मीठी धूप थी। और ये देखिए मेरे बेटे साहब आ गए खाने के बाद, और इन्होंने आके मस्ती शुरू कर दी। इनका मोए मोए की बीमारी। अच्छा, ये मोए मोए जो सॉन्ग है ना, उसकी बीमारी सभी को लगी हुई है, तो इनका मोए मोए हो रहा था उस टाइम। देखिए इस कदर मस्ती करते हैं, मज रहे इतने तूफ़ान है, ये तो इतने तूफ़ान है ना कि इनकी शरारतों की तो धूम मची हुई है। स्कूल, ट्यूशन, वैन वाले भाई, हाफिज़ साहब सब इनसे परेशान है। तो ये देखिए इनको खिलाने पिलाने के बाद, इनका सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी शाम को ऊपर। तो जो मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके रखे थे, तो पीछे पीछे देखिए मेरे बेटे साहब भी आ गए, छोटे वाले। जहाँ अम्मा जाती हैं वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये वॉश करके मैं सुबह डाल के गई थी, तो मैंने कहा चाहो भी मैं उठा के लाती हूँ। तो ये मैं लेके बस वहीं के वहीं फ़ोल्ड करने लगी हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ से सारा बर्डन ख़त्म हो। तो ये मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और अब मैं इसको डायरेक्ट कबर्ड में रख दूँगी। तो ये भी है कि यहाँ से बंच ले जाना पूरा कपड़ों का, फिर वहाँ बैठकर फ़ोल्ड करना, बच्चे परेशान करते हैं। तो बेटर होता है कि आप यहीं के यहीं आप हैंगर पे फ़ोल्ड कर लें और यहाँ से फटाफट ले जाएं और सीधा आप कबर्ड में रख दें, तो इससे ना मैस नहीं बढ़ती। ये सबसे बड़ा काम होता है, एक बर्तन के बाद एक ये काम होता है जो फैलता है कपड़ों का, कि आपने जो वॉश की है लॉन्ड्री वो फटाफट फैल जाती है। अच्छा, गंदी जो लॉन्ड्री होती है वो भी फैलती है, और ये धुलने के बाद जो वॉश होने के बाद जो लॉन्ड्री इकट्ठी होती है ना, वो पाइल अप होती ही जाती है। इससे बेटर कि मैं उसी टाइम उसे फ़ोल्ड करूँ और फटाफट से उसको रख के आ जाऊँ कबर्ड में। बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाती है, इससे अच्छा होता है कि वहीं आप फ़ोल्ड कर लो। ये बैल्कनी में ही ड्राई आउट हो जाते हैं, इजी रहता है यहाँ पर, और यहीं के मैं रख देती हूँ। तो ये ना बेडशीट्स अभी ड्राई नहीं हुई हैं, तो उसको मैंने अभी छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मैंने कुछ 2-4 दिन पहले अचार डाला था मिर्चों का, लाल मिर्चों का, तो इसका वीडियो आएगा अभी। तो ये ना मैं उसको बस धूप दिखा रही थी कि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए, वो मसाला अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो 2-3 दिन और लगेंगे इसको, तो मैं बस उसको ऊपर नीचे करके हिला के रख दिया है। और ये देखिए साथ में बेटे साहब तो आना मस्त था उनका, तो थोड़ा टाइम मिला मुझे बैठने के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई इनके साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लिया जाए। इनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो जो नीचे हैं बच्चे दोनों आ चुके हैं और बेटी भी आ गई हैं, उन्हें भी खाना वगैरह खाया है। और अब हाफिज़ साहब आ गए हैं, तो वो दोनों हाफिज़ साहब से पढ़ रहे हैं, उनको कुरान पढ़ाने के लिए आते हैं हाफिज़। तो ये बस मैं इनको यहाँ लेके आ गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मैं चलो मैं यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए इनके साथ, ये भी अपना खेलेंगे। और ये शाम के टाइम बड़े अच्छे से जो हमारा दरख्त हैं, पेड़ हैं, उन पर ना बर्ड्स आती हैं, तो उनको देखते रहते हैं और बस एंजॉय करते रहते हैं। ये देखिए ऊपर चढ़ने की इनकी पूरी कोशिश है कि मैं ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लूँ। तो मैं यहीं से उनको बैठकर दिखाऊंगी कि क्या है यहाँ पर, देखो। तो उनको दिखे ये बर्ड्स और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि बर्ड्स से मम्मा, बर्ड्स से मम्मा। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने काम के साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा टाइम दें। बच्चों को लगता है कि हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ों में ही हम उनको टाइम देते हैं।
क्योंकि इससे ज़्यादा हम उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे बताइए। घर का जब पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर हो तो बहुत मुश्किल होता है। इवन आपको जब बाहर के भी काम देखने होते हैं और घर के भी, तो उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हम साथ में यूट्यूब को भी संभाल रहे होते हैं, तो यूट्यूब का भी काम है अपनी जगह पे, घर का भी है, बच्चों का भी है, उनकी पढ़ाई भी है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। उसको मैं अपने आप मैनेज करती हूँ। तो ये ना थोड़ा टाइम मैंने उनको दिया है। अच्छा, बेटी को हमेशा शिकायत होती है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, बट मैं उन्हें क्या बताऊं कि जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, अक्सर हम लोग ना जब सोते हैं ना, सोते हैं टाइम, नाइट में हम दोनों बातें करते हैं। वो अपना डे का सारा रूटीन सुना देती हैं मुझे कि क्या किया मामा, मैंने आज क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चे से आप बात करें, वो अपना दिल खोल के आपको दिखाएं, बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। और टीन एज में तो स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वही टाइम जो होता है ना, मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ। और उसी टाइम में अपना सारा काम से फारिग हो चुकी होती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ और करना नहीं होता। जो भी नाइट में थोड़ा टाइम मिलता है तो उसमें अपना एडिटिंग वगैरह ये सब कर लेती हूँ। तो ये है मेरा रूटीन, और मैं इस तरह अपने बच्चों का टाइम भी देती हूँ, इस तरह सारा काम कर लेती हूँ। तो देखिए ये हो गया। मैं इसको थोड़ा बर्ड्स वगैरह दिखा देती हूँ पास से जाकर कि देखो, अब ये इंजॉय करेंगे उनको देखकर। उनको बस भागना होता है कि नीचे जाओ और भागो, बाहर निकल जाओ। और मैं इनको पकड़ने के लिए कहाँ भागूंगी इनके पीछे। ये अक्सर भाग जाते हैं। कॉलोनी के जो पार्क है ना, वहाँ भागना होता है इनको। ये देखिए, ये बैठ गए बड़े आराम से मामा की गोद में। अच्छा, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था कि मामा ने गोद में लिया है आज, तो बस मैं बैठा रहूँ उस गोद में, उतरने को तैयार नहीं थे। बस बहुत अच्छा मौसम था आज, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बस मुझे लग रहा था कि बस इनको स्वेटर पहनाना बड़ा दिक्कत का काम है। आजकल बच्चे कहाँ ये पहनते हैं। बच्चों के साथ बहुत, इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, 2 ईयर के बच्चे, वो बहुत परेशान करते हैं। शूज़, सॉक्स और इनको स्वेटर कैप्स जैसे जैसे काट रहे होते हैं। ये देखिए, इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ा कि बस यहाँ खड़े रहो, तो उन्होंने रोना डाल दिया। ये देखिए, अब मैं इनको बर्ड्स दिखाने लगी हूँ। अब ये चुप हो जाएंगे बर्ड्स को देख कर। ये देखिए, सारी बर्ड्स इकट्ठा हो गई हैं। इतनी अच्छी इनकी आवाज़ आ रही थी उस टाइम, एकदम सारी की सारी चहचहा रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है नेचुरल ये सब चीज़ें देखने में भी। बच्चों को दिखाएं और उनके साथ बैठे, बच्चे बहुत खुश होते हैं, स्पेशली ये छोटे वाले। देखिए, इतनी सारी बर्ड्स आ गई है इस टाइम पर। नू साहब बिज़ी हैं बर्ड्स को देखने में, और इनको बस बार बार बोल रहे मामा मामा, बर्डी बर्डी। बर्डी को दिखा रहे हैं बुलाकर मामा को कि मामा आ जाइए और बर्डी देखिए। बस इनको यही देखने में मज़ा आ रहा है। और अम्मा को भी इनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करने में। बैठकर मैं भी इन बर्ड्स को वॉच करी। बहुत टाइम के बाद में थोड़ी देर तक बाहर बैठी थी, और बस मुझे और भी काम थे, बट मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर और यहाँ बैठ जाती हूँ और देख लेती हूँ। ये देखिए, इनकी शरारतें शुरू हो गई। इन्होंने पैर डाल के बस नीचे लटकना स्टार्ट कर देना है। अब मैंने उनको पकड़ा हुआ है कि कहीं गिर ना जाए।
ये देखिए मैंने जैसे बताया ना, टेरेस पे मम्मी ने धनिया वगैरह लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं और अम्मी बस कुछ बगीचे में लगा लेते हैं, गार्डन में हमारे। यहाँ मौसम्बी वगैरह और ये सब पेड़ लगाए हुए हैं। अम्मी ने चीकू का पेड़ भी लगाया हुआ था, और ये और रोज़ का पेड़ जो है बहुत बड़ा पेड़ है, मतलब नीचे वाले फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आता है, इतना बड़ा हो गया है रोज़। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत पुराना रोज़ है। तो ये इसके फूल भी जो है ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, कितना ज़बरदस्त। और क्लाउड्स को देखिए आप। मुझे ना ये क्लाउड देखना हमेशा से बड़ा पसंद था। जब मैं छोटी थी, ऊपर बैठ के पढ़ा करती थी, तब मैं ये देखा करती थी और बड़ा बस एंजॉय करती थी इस मौसम को। तो ये ना मौसम देखिए आप, फूल देखिए आप कितने प्यारे हो गए ना रोज़ के, माशाल्लाह कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं। मुझे बहुत पसंद है रोज़ेज़, और फूलों को देखना, उनको बस मैं तोड़ने नहीं देती, बस पेड़ में लगे रहें, और मुझे तोड़ना पसंद नहीं उन्हें, बस वहीं लगे रहें। खूबसूरती इनसे ही आती है। और देखिए कभी साथ इतनी कलियां आ रही हैं उसमें, और 1-2 दिन में इसमें और कलियां फूल खिल जाएंगे। अब मैं नीचे आ गई थी, इनके ट्यूशन का टाइम होने लगा था। ये मेरे बेटे हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट बेटी है, फिर सेकंड ये हूद है, उसके बाद जो छोटे वाले नू हैं। तो इनका ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ। तो इनको बस अब लगा है कि मम्मा क्यों भेज रही हो मुझे, छुट्टी करा दो आज मेरी। बट मैंने कहा नहीं बेटा, आपको जाना पड़ेगा, आप एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ये देखिए बाय कर रहे हैं जाने के लिए, फुल रेडी। अभी खुशी खुशी वो जाएंगे। और छोटे वाले जो हैं उनको सबसे पहले जाना होता है, उन्हें लगा कि मम्मा मुझे भी ट्यूशन भेजो। तो ये जा रहे हैं और ये अपनी स्कूटी उठाने आ जाएंगे फटाफट से, और कहते मामा मुझे छोड़ने मत जाओ, मैं खुद जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। इनको बड़ा होने का बड़ा शौक़ है। ये देखिए अपनी ट्यूशन के लिए जाते हुए हूद, और बस उनकी स्कूटी राइड उठी है और वो देखिए जाना स्टार्ट उनका। अब ये नूर हो रहे हैं कि मुझे भी भेजिए आप ट्यूशन। तो ये है मेरा रूटीन। अब शाम के वक्त में बस खाना खिलाऊंगी बच्चों को ट्यूशन से आने के बाद, और बस इनको सुला दूंगी, क्योंकि जल्दी सुलाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, नहीं तो बच्चे फ्रेश नहीं होते। और कैसा लगा आपको मेरा रूटीन, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।